मैं रश्मि आर्या हिंदी मीडियम से कक्षा 8 विषय हिंदी का अनिवार्य संस्कृत का पाठ 1 भोजस्य राज्य प्राप्ति। आज बच्चों मैं इस पाठ को आपको पढ़ाने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये अनिवार्य संस्कृत है। इसमें मैं आपको हमेशा कहानी का, कविता का जो भी श्लोक होता है सबका मैं अर्थ बताती हूँ और उसके बाद मैं इसको लिखवाती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। तो बच्चों आज भी मैं सबसे पहले आपको इस पाठ का अर्थ बताने जा रही हूँ, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, तब तक आपको ये लेसन पाठ आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा ने प्रजा पर शासन किया। उसकी वृद्धावस्था में भोज नामक पुत्र पैदा हुआ। जब वह 5 वर्ष का था तब उसके पिता ने अपना बुढ़ापा जानकर छोटे भाई मुंज से कहा, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो। वह जब तक इस राज्यभार को सहने में सक्षम हो तब तक तुम ही राज्य करो। ये राजा भोज की कहानी है बच्चों, और कैसे उन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया है उसी के बारे में बताया गया है। फिर है विदंगत अवाच्यत, यहाँ से यहाँ तक का है। ये जब आपके पास किताब होगी तब आपको ये समझ में आएगा। इससे अभी मैं आपको केवल इसका अर्थ बता दे रही हूँ। राजा के मरने पर मुंज की पाप बुद्धि पैदा हुई। मतलब राजा जैसे ही मरता है, मुंज जो है उसके अंदर ये बात आ जाती है कि यह बालक जब जवान होगा तब वह राजा बन जाएगा और उसके राजा बनने पर मैं राजा नहीं बन पाऊँगा। तो ऐसा सोचकर इसलिए उसने भोज को मारने का निश्चय किया और अपने मित्र वत्सराज से कहा, तुम भोज को भुवनेश्वरी जंगल में ले जाकर रात्रि में भोज को मारकर उसका सिर मुझे दो। ऐसा उसको ये डर हो गया कि अगर भोज बड़ा हो गया और जब उसे राज्य मिल जाएगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो वत्सराज से कहकर उसको मारना चाहता था। वत्सराज भोज को रात में भुवनेश्वरी मंदिर ले जाकर बोला, राजा ने आपको मारने का आदेश दिया है। ऐसा उन्होंने भोज से कहा। उस समय भोज ने अपने खून से वट पत्र पर एक श्लोक लिखा। उस श्लोक के द्वारा वैराग्य को प्राप्त हुआ। वत्सराज ने भोज को भूमिगत तहखाने में छिपा दिया। वत्सराज को उस बच्चे को देखकर दया आ गई और उसने वत्सराज को भूमि के नीचे बने तहखाने में छिपा दिया और स्वयं कृत्रिम मस्तक, यानी कृत्रिम मतलब होता है जो बनाया हुआ होता है ना। कृत्रिम मस्तक को देकर कहा, श्रीमान जैसा आपने आदेश दिया था मैंने उसे पूरा किया है। उसने भोज के उस पत्र को राजा को दे दिया। राजा ने पत्र के अक्षरों को पढ़ा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आज आप इतनी ही कहानी पढ़िए। आगे की कहानी मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगी कि आगे क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। अगर आपके पास बच्चों किताब है तो किताब से आप इसका अर्थ अब समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको केवल इसका अर्थ बताया है। ये अनिवार्य संस्कृत का पहला पाठ है और इसे जैसे मैं आपको लिखवाती हूँ वैसे ही आपको डैश डैश करके ये लिखना है और अर्थ को भी समझना है। बाकी कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो
मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। और बच्चों, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको वीडियो सही मिले, लेकिन कम MB की होने की वजह से ये ब्लर हो जाती है और कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, इसीलिए शायद आवाज़ भी सही से नहीं हो पा रही है।